जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अयमान अल जवाहरी अलकायदा के चीफ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इनका जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो जिस तरह से हमारे देश में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि कर्नाटका से शुरू हुआ है और अब देश भर में उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो अलकायदा के ये जो चीफ साहब हैं, इन्होंने इसी एक पूरे टॉपिक के ऊपर, जो कि इंडिया का एक टॉपिक है, इसके ऊपर टिप्पणी करी है। और उन क्या कुछ टिप्पणी में कहा है, और जो मुस्कान करके लड़की थी उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप सोचते हो कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उस आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट करने के लिए कोई गलत व्यक्ति आ जाता है ना, तब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो चीज़ आप सोच रहे थे कि हम अच्छा कर रहे हैं, दरअसल वो उतना भी अच्छा नहीं है। कर्नाटका के कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ के सामने हिजाब पहनकर आने वाली छात्रा मुस्कान ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। देश भर में हिजाब गर्ल के नाम से मशहूर हुई मुस्कान के पक्ष में राजनेताओं से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग की एक धड़े ने जमकर तारीफ करके अपनी आवाज़ को बुलंद करा था। खैर, अब इस लिस्ट में वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा का नाम भी जुड़ चुका है, और ये शायद इनके लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहरी ने एक वीडियो में कर्नाटका की छात्रा मुस्कान की तारीफ करी है। अलकायदा ने अल जवाहरी का 9 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें अयमान अल जवाहरी ने मुस्कान को अपनी बहन बताते हुए उसकी तारीफ में कविता पढ़ी है, और हिजाब गर्ल मुस्कान को भारत की महान महिला बताते हुए एक पोस्टर भी जारी किया है। वीडियो में जवाहरी ने कहा है कि जिस तरह से उसने तकबीर की आवाज़ उठाई है, उसने उसका दिल जीत लिया। आइए अब समझते हैं कि हिजाब विवाद में सुर्खियों में आई छात्रा अलकायदा की भी मुस्कान आखिर कैसे बन गई, और इसमें चिंता की बात क्यों होनी चाहिए। कर्नाटका में दरअसल मुद्दे को भले ही राजनीतिक कहकर पल्ला झाड़ दिया गया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्नाटका हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राएं कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई के स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई थी। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हिजाब विवाद को लगातार भड़काए रखा गया। कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना हिजाब की मांग करने वाली छात्राओं का अधिकार है, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब पहनने की मांग पर अड़े रहना और हिजाब के लिए अपनी परीक्षाओं को छोड़कर एक उदाहरण साबित करने की कोशिश करना, ये कितनी घटिया सोच है। वैसे पीएफआई जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से छात्राओं के जुड़ाव को अगर हम इग्नोर भी कर दें, तो सबसे अहम सवाल यही है कि इन छात्राओं के दिमाग में हिजाब के साथ स्कूल कॉलेज में एंट्री करने का ख्याल आखिर आया ही कहाँ से, क्योंकि इससे पहले तो कभी इस तरह का कोई हिजाब को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। हालांकि स्कूल कॉलेज से बाहर ही छात्राएं हिजाब पहनती हैं, लेकिन हिजाब के साथ स्कूल कॉलेज में आने की जिद को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का ही हाथ नजर आता है। भारत में राजनेताओं और बुद्धिजीवी वर्गों के एक धड़े ने इस मामले को हिजाब बनाम भगवा गमछा की जंग बताते हुए खूब जहर उगला था। लेकिन अब अलकायदा के सरगना अल जवाहरी ने जब मुस्कान की तारीफ कर दी, तो क्या वे इसे भी उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे उन्होंने मुस्कान की तारीफ करी थी। अलकायदा के चीफ अल जवाहरी ने कहा कि मुस्कान ने तकबीर की आवाज़ उठाकर मेरा दिल जीत लिया। तकबीर की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ अल्लाह अकबर मतलब ईश्वर सबसे बड़ा है कहना है। नमाज में झुकने, खड़े होने अथवा बैठने के लिए अल्लाह अकबर कहना होता है। हिजाब मामले में तकबीर की बात कर अल जवाहरी ने एक बात क्लियर कट कर दी कि कर्नाटका में हिजाब गर्ल मुस्कान की भीड़ के सामने अल्लाह अकबर कहने पर उसे शेरनी और साहसी जैसी तमाम उपमाओं से अलंकृत किया जाना जायज़ था। अब ऐसी उपमाएं मुस्कान को किन लोगों ने दी थी, ये भी किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में कुछ भी छिपाया जाना आसान नहीं होता। वैसे जमीयत उलेमा हिंद ने मुस्कान को 5 लाख का इनाम का ऐलान किया था। वहीं बीते दिनों यूपी के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला करने वाला अहमद मुर्तज़ा अब्बासी भी अल्लाह अकबर के नारे ही लगा रहा था। अल जवाहरी के हिसाब से देखा जाए तो उसने भी तकबीर की आवाज़ को ही बुलंद किया था, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में लोगों पर हमला कर तकबीर की आवाज़ उठाने वाले अहमद मुर्तज़ा अब्बासी को हिजाब गर्ल की तरह प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि उसे दिमागी तौर पर बीमार बता दिया गया। तकबीर की आवाज़ उठाने वाले मुर्तज़ा के पिता मुनीर अहमद अब कह रहे हैं कि उनके बेटे की मानसिक हालत 2017 से ठीक नहीं है, लेकिन मुर्तज़ा के पिता को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं है कि धर्मांतरण जैसे रैकेट और तकरीरों के जरिए मुस्लिम युवाओं में जहर भरने वाला जाकिर नाइक से उनके बेटे का जुड़ाव आखिर कैसे हो गया। वीडियो में अल जवाहरी ने हिजाब विवाद के सहारे दावा किया कि भारत में हिंदू लोकतंत्र में मुसलमानों पर अत्याचारों और उनका दमन हो रहा है। हिजाब बैन को उत्पीड़ना करार देते हुए अल जवाहरी ने भारतीय मुसलमानों और इसके खिलाफ तकबीर की आवाज़ उठाने की बात कही है। दरअसल इस्लाम में किसी भी तरह के बदलाव के लिए जगह नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मजहबी मामलों में दुनियावी दखलंदाजी को इस्लाम में बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो हिजाब विवाद के सहारे अल जवाहरी ने मुस्लिमों की उसी नस को उकसाने का जिम्मा उठाया है जो तकबीर के लिए समर्पित है।
हिजाब गर्ल मुस्कान को तमाम उपमाएं देने वाले ये लोग भारत में ही रहने वाले हैं। हिजाब पहनने को न्यायोचित ठहराने वाले आखिर कौन होते हैं? एक बार उन पर नज़र डाल लीजिए, क्योंकि उन तमाम लोगों में हिजाब बैन को लेकर भारत में भरा गुस्सा हलाल मीट बैन, मस्जिदों को से लाउड स्पीकर उतारने जैसी मांगों से बड़ा ही होगा। और अल जवाहिरी का साफ निशाना ऐसे ही लोगों पर है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के उन तमाम कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के जरिए अल जवाहिरी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे बताना ज़रूरी है कि मुर्तज़ा अब्बासी ने 2015 में IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग करी थी, और मुर्तज़ा की हालिया हरकत को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि उसने अल जवाहिरी की बातों को काफ़ी हद तक सही भी साबित किया, क्योंकि अल जवाहिरी खुद भी एक बहुत बड़ा सर्जन है। तो आप ज़रा इस बात से समझिए कि भाई जो लोग बोलते हैं पढ़ाई लिखाई से सब कुछ बदल जाता है, तो आखिर कहाँ बदल जाता है? मलाला की हम लोग सब बात करते हैं, भैया नोबेल पुरस्कार मिला था, पढ़ाई को लेकर तालिबानियों से गोली खाई थी, पर आज की डेट में वो कहाँ है? ब्रिटेन में जाकर वेल सेटल्ड हो चुके हैं, और पाकिस्तान जहाँ था वहीं पर है। तो इसीलिए जो लोग भड़काने का काम करते हैं उनकी बातों से भड़कना नहीं चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत समझना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।